कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है कि इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है। तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि 2 मर्तबा यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे उसने। और ये जो MQ-9B है सबसे ज्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है। दुश्मन जो बैरूनी अनासिर हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर जाकर IMF से मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और अगर IMF के साथ मामला तय नहीं होते हैं तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। IMF ने सब्सिडी पर एतराज़ किया है। आलमी इदारे की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब फैसला IMF ने करना है कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको क्या महत्व देते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहे हैं, ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले खराब हो जाएंगे। डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को कम किया और डिफॉल्ट रिस्क को एक दफा फिर कहा है कि ये काफी करीब नजर आ रहा है। क्या से रेंट पे भी ड्रोन्स ले लिए हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी और मौत का जो दारमदार है वो IMF के एक डायरेक्टर की हाँ या ना पे है। हमें जारी बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध इस समय उच्चतम स्तर पर हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आधिकारिक यात्रा 22 जून को होने वाली है और इसी के अंतर्गत भारत और अमेरिका ने 30 प्रीडेटर ड्रोन्स के सौदे को मंजूरी दे दी है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में DAC ने इस सौदे को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत प्रीडेटर ड्रोन्स यानी कि शिकारी ड्रोन्स जो कि अमेरिका द्वारा ISIS और तालिबान के आतंकवादियों पर जो सफल ऑपरेशन किए गए हैं उसमें उसका एक महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध हुए हैं, सफलतम हथियार। इसको भारत को अमेरिका देने के लिए तैयार हो गया है, जो कि अभी तक आनाकानी कर रहा था। इसकी तकनीक बहुत ही उच्चतम स्तर की है और ये मिसाइलों से लैस होते हैं। इसका रक्षा सौदा सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल है और पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत ये ड्रोन हम पर इस्तेमाल करेगा। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है। हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो खरीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक इस तरह की, एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया, और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता है भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए। अब इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए, लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिया तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है। ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना ये सारी अगर वेपन तो उनको मिल जाता है तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस प्रोसेस को बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है, मोदी साहब जा रहे हैं
और ये जो जितनी भी 2+2 डील्स डिस्कशंस होती रही हैं उसमें ये डिस्कशन हुई थी पहले, और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में ये हुआ है। इससे पहले आपको पता है इंडिया इजराइल से रेंट पे भी ड्रोन्स लिए हैं उसने, और ये जो MQ-9B है सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है, और इसकी जिसे वो कहते हैं ना फ्लाइट टाइम और वो सारा बड़ा ज़बरदस्त है, और 3 डिग्री जो है वो ऑपरेट करता है। इसे स्काई गार्डियन मेरा ख्याल है बोला जाता है, या सी गार्डियन भी इसको बोला जाता है। और ये आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है ज़ारी बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है, ठीक है जी। और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है। $3 अरब इंडिया लगा रहा है, और इसमें से कोई मेरा ख्याल 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। सो इससे मुराद ये है कि इंडिया जो रिसेंटली इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन ओशन में भेजे, उससे तो ये पता चलता है कि इंडिया बेसिकली सारे का सारा जो फोकस है वो इंडिया इज इमर्जिंग एज ए मैरीटाइम पावर, ठीक है जी। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो 22 जून का मोदी साहब का दौरा हो रहा है उसमें ये होगा। पाकिस्तान इस हवाले से एक है, हमें ज़ारी बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। मैं पहले आपको बताया कि एक वक्त था कि इंडिया अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था पाया नहीं की करें रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, और कि हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। जो अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको क्या महत्व देते हैं, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी का योगदान रहा है इन रिश्तों को पिछले 9 साल में इतना ऊपर लाने में, तो उसको भी वो अहमियत मानते हैं। तीसरी बात इसमें आरजू में ये कहूँगा, एज ए जनरल कमेंट में ये बताऊंगा, जो न केवल वो व्हाइट हाउस में जाएंगे 22 तारीख को, 22 जून को, बट ही इज ऑल्सो बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, वो भी 22 तारीख को। तो मतलब वहां पर अगर देखें अमेरिका में, तो नॉट ओनली द व्हाइट हाउस बट ऑल्सो द कांग्रेस is fully supportive of a very strong and a vibrant and dynamic relation with India. और आगे की इसकी बात ये है जो समझने की, वो महत्वपूर्ण ये है, जो this is the second time that Prime Minister Modi will be addressing the joint session of the US Congress. पहले उन्होंने 2016 में भी गए थे, तब उन्होंने joint session of US Congress को एड्रेस किया है। As far as Indian leaders are concerned, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि 2 मर्तबा यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे।